अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ एट 9 में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। लाहौर के कब्रिस्तान में मैयतें भी गैर महफूज हो गईं। बच्चों की लाशें निकालकर बेहुरमती करने वाला सफाक मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक कितनी लाशें निकाल चुका है, तफसीलात देखिए लाहौर से वकार शौकत की रिपोर्ट में। शहर के कब्रिस्तान भी महफूज ना रहे। लाहौर के इलाके सांदा में दरिंदा सिफत शख्स बच्ची की मैयत निकालते हुए पकड़ा गया। मासूम बच्ची की मैयत को 2 रोज कबल ही दफन किया गया तो रात की तारीकी में मुलजिम ने बच्ची की मैयत निकाल ली। मुलजिम बच्चों की मैयतें निकालता और गैर इखलाकी हरकत करता था। बच्ची के वालिद को सुबह बुलाया ना हमने, तो उन्होंने कहा ये तो हमारा घर था। तस्वीर दिखाई मैंने जब पकड़ा ना, ये बंदा आपकी बच्ची की लाश निकाल रहा था। उसने कहा ये तो हमारा महल्लेदार है और हमारे घर रहा है। ये शक क्या है उस पे? यही मुझे तो यही शक है, ये बदफेली करता है। शहरियों का कहना है कि मुलजिम और उसके साथियों की 6 माह से तलाश थी। मुलजिम के इस अमल से इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई है। मुताल्लिका इंतजामिया को कब्रिस्तान में सिक्योरिटी सख्त करनी चाहिए। 4 महीने बाद ये परसों रात को हमारे डिडार में आया, वो भी ये लड़का यहाँ पे ताहिर, इसने बताया। मौके पे हम लोगों ने ऑन द स्पॉट से सारा करते हुए देखा। जब ये डेड बॉडी बाहर निकाल के लेके जा रहा था उस टाइम इसको पकड़ा। पुलिस का कहना है कि लाशों की बेहुरमती की तरह मिली तो फौरी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त उस्मान मानी और साई के नाम से हुई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जिसमें मजीद हकाइक सामने आएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। लाहौर के इलाके सांदा के कब्रिस्तान में दिल दहला देने वाक़े पर अवाम ने गम और गुस्से का इजहार किया है। ऐसे लोग जादू टोने में मुलव्वस हो सकते हैं। अवाम का इस तरह की हरकतों में मुलव्वस अफराद को चौक पर लटकाने का मुतालबा। कि किस तरह देखे मासूम बच्चों को कपड़ों से निकाल के इस तरह ज्यादती की जा रही है। पता नहीं हमारे मुर्दे के साथ क्या होता है। ये लड़कियों को, छोटी लड़कियों को 10, 15, 20, 30 साल की जो लड़की हो वो उसको उठाता है, उसके बाद फेली करता है या ऐसी हरकत, गंदी हरकत करता है और आदमी को नहीं उठाता। हम तो सोचते हैं तो कहाँ पे जाते हैं। बात फेली करता होगा, अपनी हिट्स पूरी करता होगा, उसको कुछ मिल नहीं रहा। माशरे में खुले फिरे हैं, ऐसे पता नहीं कितने दरिंदे खुले फिरे। वो ये जादूगर लोग जो होते हैं ना, वही उनको कहते हैं कि जी वहाँ ये चीज़ें दबाओ और वहाँ से ये ले आओ। मारूफ समाजी कारकुन फरजाना बारी ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए लाहौर वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के लोगों को फौरी तौर पर माशरे से अलग करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। जबकि चेयरमैन इस्लामी नसियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने कभी वाक़े में मुलव्वस शख्स को जहनी मरीज मानने से इनकार करते हुए सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इस तरह के वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए, और ऐसे लोगों को ज़ाहिर है कि इस माशरे से अलहदा करने की ज़रूरत है। उनको समाज में हम खुला नहीं छोड़ सकते। इस तरह के लोगों को फौरी तौर पे जो है वो समाज से अलहदा करके जेलों में डालना चाहिए। वो आज मुर्दा बच्चों को निकाल के जो ये जिनसी बदफेली कर रहे हैं, वो जिंदा बच्चों के साथ क्या नहीं कर सकते। ये बहुत खतरनाक जो है रुझान होता है ऐसे मुजरिमों का। बेइंतहा सख्त सजा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जो लोग ऐसे जहनी मरीज होते हैं कि जो सजा से मुस्तस्ना हों, उनकी कैफियत बिल्कुल अलग है। इस किस्म के लोग जो हैं, किसी भी तौर बेशक इसका साइको एनालिसिस हो, लेकिन इसकी नफ्सियाती कैफियत जो है ये वो कैफियत नहीं है जिसकी वजह से उनको सजा से रियायत दी जाए। काफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर ओपन कोर्ट समाअत का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत के किरदार से मायूस हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान का नया इंकशाफ सामने आ गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI को शिकवा है कि जो आइन के मुताबिक सदर का फर्ज था कि वो इंतखाबात का ऐलान करते, उस पर चेयरमैन PTI बहुत दुखी रहे। अलीमा खान ने वाज़ेह किया है कि चेयरमैन PTI से डील की कोई बात नहीं हुई है, ना कोई उनसे मुलाकात के लिए आया है। प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे। इमरान खान ने कोई डील की ना बात हुई है, ना उनके पास कोई आया।
उसको हमें बताना पड़ रहा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपको तो मिल रहे हैं, मेरे पास तो कोई नहीं आया और मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमलों पर बात हुई। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी और खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और पाक फौज की कुर्बानियों पर बात हुई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी वज़ीर दिफा ने बाहमी मफादात के उमूर पर गुफ्तगू की। इलाकाई पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी से दुनिया को दरपेश चैलेंजेस पर भी बातचीत हुई। चमन बॉर्डर क्रॉसिंग के बाबे दोस्ती पर अफगान एहलकारों ने पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले राहगीरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 12 साला बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 1 जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग का वाकया जीरो लाइन पर वाक़े आउट बाउंड गेट पर पेश आए वाक़े पर पाक फौज के जवानों ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। जान बहक होने वालों की लाशें DHQ अस्पताल चमन मुंतकिल कर दी गई। गैर ज़िम्मेदाराना वाक़े पर पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से राब्ता कर लिया है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने के लिए नहीं आ रहा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जोशीले कारकुनान को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहा कि नवाज शरीफ मुल्क को दोबारा खुशहाली की जानिब गामज़न करेंगे। अवाम तारीख़ी इस्तक़बाल करें। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में तारीख़ी धांधली हुई। मुल्क के अवाम को तालीम इलाज से महरूम कर दिया गया। नवाज शरीफ वापस आ रहा है। तरक्की का सफ़र जहाँ रुका था वहीं से दोबारा शुरू होगा। वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ का तारीख का सबसे बड़ा आपने इस्तेमाल करके साबित करना है कि नवाज शरीफ तुमसे जुल्म किया गया, तुमसे ज्यादती की गई। आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है। इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी का GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी में रहने या ना रहने से मुतालिक फैसला करने का कह दिया है। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी से कहा कि पार्टी ने आपको इज्जत और ओहदा दोनों दिए, आप रोज तनकीद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ नून लीग का किया धरा है? जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने शिकवा किया, मुझे पार्टी में दबाव से लगाया गया, किसी मरहले पर मुशावरत नहीं की गई। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि आप पार्टी में रहें, लेकिन अगर आप कोई फैसला करते हैं तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंस की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है, जिसमें साबिक वज़राए आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज अशरफ को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। दोनों साबिक वज़ीर आज़म को एहतसाब अदालत 1 और 3 ने नोटिस जारी किए हैं। एहतसाब अदालत 1 ने शाहिद खाकान अब्बासी को LNG रेफरेंस में 14 नवंबर को तलब किया है, जबकि राजा परवेज अशरफ को रेंटल पावर रेफरेंस में तलब किया गया है। कमिश्नर कराची ने दूध 200 रुपए फी लीटर बेचने का हुक्म दिया था, लेकिन शहर में दूध 240 रुपए फी लीटर में बेचा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर ने लोगों से गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं शहरी इस बारे में क्या कहते हैं। कराची की मुख्तलिफ दुकानों, मुख्तलिफ इलाकों में बिकने वाले फी लीटर दूध की क्या कीमत चल रही है, आइए लोगों से बात करते हैं। कमिश्नर साहब, आप सिर्फ जो है ना भुट्टे भुने और घर बैठे, क्योंकि आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है। हर जगह 230 रुपए किलो दूध मिल रहा है, कोई फायदा कुछ नहीं है इनका कहने का और बोलने का। हमारे कमिश्नर साहब जो बोलते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है उसको रोकते नहीं है। कहीं पर भी नहीं मिल रहा, कहीं किसी कराची में भी नहीं है। 240 रुपए कम कहीं पर भी नहीं है। कमिश्नर साहब को चाहिए कि किसी अपने मुलाजिम को भेजें बाहर, ताकि वो देखे कि दूध क्या लीटर बिक रहा है। कमिश्नर कराची साहब, आपने जो है सफ़ेद कागज़ जो है ना वो काली स्याही से ज़ाया किया है। 200 रुपये दूध कहीं नहीं मिलता, मुझे बता दें, मैं भी वहाँ से ले लूँगा। कमिश्नर के ऑर्डर तो गए लेने, वो तो बोलते हैं 180 का रेट तो वो देते 220 का रेट, अब वो दे रहे हैं 200 का रेट तो वो दे रहे हैं 240 का रेट। तो कमिश्नर कहाँ है? आपने लोगों की बातें सुनी और ये भी देखा कि दूध 200 रुपए किलो
कहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। ये वो नोटिफिकेशन है जो गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर कराची की जानिब से जारी किया गया था, मगर कराची की मुख्तलिफ़ दुकानों, मुख्तलिफ़ मार्केटों में इस रेट पर दूध कहीं नहीं मिल रहा। और ये नोटिफिकेशन का दूसरा हिस्सा है जो बिल्कुल कोरा और सादा है। इसी चीज़ का फ़ायदा वो दुकानदार हजरात उठाते हैं और कमिश्नर कराची की बातों को नज़रअंदाज करके दूध अपनी मनमानी कीमत पर ही फ़रोख्त करते हैं। कैमरामैन इरशाद अली के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग कल से शुरू होगी। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप का पहला मैच कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब मंसूख कर दी। क्रिकेट की आलमी जंग शुरू होने में सिर्फ एक रोज बाकी। भारत के शहर अहमदाबाद में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड इफ्तिताही मुकाबले में कल आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद ग्राउंड में होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 10 टीमें पंजा आजमाई करेंगी। मेगा इवेंट के दौरान भारत के 10 स्टेडियम्स में 48 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप कैप्टन डे में शिरकत के लिए हैदराबाद से खुसूसी तैयारी के जरिए अहमदाबाद पहुंच गए। बाबर आजम का कहना था कि हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम भारत में हैं, हमें ऐसा लगा कि हम अपने मुल्क में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे शानदार इस्तकबाल की तवक्को नहीं कर रहे थे। हैदराबाद में हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। हम वर्ल्ड कप में 100% देंगे और इसके लिए मेहनत की है। भारत की डेड विकेटों पर धूम मचाने के लिए 4 फास्ट बॉलर शायकीन का एतबार हासिल कर चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी, बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और मिचेल स्टार्क फिर बाजी ले गए। भारतीय विकेटें फास्ट बॉलर्स का कब्रिस्तान, फिर भी 4 फास्ट बॉलर्स शायकीन की जान। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी की सलाहियतों पर सबसे ज्यादा एतमाद। भारतीयों की विकेटें उड़ाने पर शायकीन की दिलों की धड़कन बन गए। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क तजुर्बे और जहानत का इम्तिजाज। हरीफ बल्लेबाज अभी से घबराने लगे। सोशल मीडिया पर दूसरा नंबर ले उड़े। बुमराह का अनोखा अंदाज, इन स्विंग यॉर्कर से बल्लेबाजों को आउट करने में माहिर। भारतीयों का वोट भी उन्हें बस तीसरा नंबर ही दिला सका। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट तजुर्बे, जहानत और स्पॉट के इस्तेमाल के माहिर भारत की बेजान विकेटों पर जानदार बॉलिंग करा सकते हैं। क्रिकेट के मेगा इवेंट में पाकिस्तान के हारिस रऊफ और इंग्लैंड के मार्क वुड भी पसंदीदा बॉलर्स में जगह बनाने में कामयाब रहे। फास्ट बॉलर नसीम शाह का ऑपरेशन कर दिया गया। नसीम शाह खुनूदगी की हालत में अपनी वालिदा को याद करते रहे और रोते रहे। तबीयत में बेहतरी के बाद नसीम शाह ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया और कौमी टीम को सपोर्ट करने का पैगाम दिया। फास्ट बॉलर की अस्पताल के बिस्तर से सामने आने वाली वीडियो में सुना जा सकता है कि नसीम कहते हैं, मेरी वालिदा दुनिया की बेहतरीन माँ है। नसीम शाह ने सर्जरी के बाद मद्दाहों के लिए पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, सर्जरी के बाद जल्दी से सेहतयाब हो रहा हूँ। नसीम शाह ने आवाम से अपील की कि कौमी टीम को सपोर्ट करें, ये टीम आपको खुशियाँ देगी। इंग्लैंड में नसीम शाह के कंधे की सर्जरी की गई है। सर्जरी के बाद नसीम शाह 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे और रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर सकेंगे। कराची के इलाके शारा नूरजहां की हुदूद से 17 साल लड़के के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। नौजवान ने अपने ही मामू से पैसे बटोरने के लिए खुद ही अगवा का ड्रामा रचाया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अजहर सैयद से। अजहर, क्या बताती है पुलिस इस बारे में? जी बिल्कुल, शारा नूरजहां की हदूद से 17 साल लड़के के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया है, जबकि नौजवान ने अपने मामू से पैसे बटोरने के लिए खुद ही को अगवा करने का ड्रामा रचा डाला। शहरी तारिक हुसैन शाह ने अपने भांजे मोहम्मद हसन वल्द नईम सिंधु के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। अगवा होने वाले लड़के हसन के नंबर से कॉल मौसूल हुई थी, जबकि हसन ने बताया कि 4 अफराद ने अगवा कर लिया है और 50,000 रुपए तावान का मुतालबा किया है। पुलिस ने CPLC सेंट्रल के टेक्निकल ताउन से 17 साल लड़के के बारे में अहम लीड हासिल की और पता चला है कि लड़का खुद अपने अगवा का ड्रामा कर रहा है। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अगवा लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजहर सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मर्दानगी शादीशुदा खातून को बाप ने बेचने का एतराफ़ कर लिया। तहसील रुस्तम से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बच्चों की मां फजीलत को स्वात में मुबैना तौर पर 40 लाख रुपए लेकर बेचा गया। मुतासरा खातून ने वीडियो में बताया कि उसके 3 रिश्तेदार उसे बार बार बेच रहे हैं। पुलिस ने खातून के वालिद को हिरासत में ले लिया है। खातून के शौहर ने बताया कि इससे भी 20 लाख रुपए लिए गए थे। पुलिस ने खातून की बाजियाबी के लिए टीम इस वक्त बना दी है।
जिना पोलो क्लब डिफेंस में पोलो टूर्नामेंट जारी है, जिसमें मुल्क भर से टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज भी 2 मैचेस खेले गए, जिसमें चारों टीमों ने सर धड़ की बाजी लगा दी। तफसीलात देखते हैं अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट में। लाहौर डिफेंस के जिना पोलो क्लब में पाकिस्तान भर से नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बुध को 2 मैच खेले गए, जिनमें पहला मैच दीन पोलो ने 4 कोर को आधे गोल से हराकर जीत लिया। स्कोर 6-5.5 रहा। गेम्स के मुताबिक से हम खेलते हैं कि भाई टीम वर्क, कभी रन मारना होता है, कभी पासिंग करनी होती है, तो इस तरह मिक्स मैच करके हो जाता है। मेरे हाथ पे थोड़ी सी चोट लगी थी, इसलिए बाकी स्कोर दीन पोलो का जो है वो 6 है, हमारा 5.5 है, हम हार गए हैं ये वाला टूर्नामेंट। दूसरे मैच में भी खिलाड़ियों ने घोड़ों और इंसानों की तालमेल का बेहतरीन नमूना पेश किया। रिजाज पोलो ने 7 गोल किए, जबकि प्लैटिनम होम 4.5 गोल कर सका। मेजर अली तैमूर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ये जवान मर्दों की गेम है और हमारी मुसलमानों की गेम है और हमारे रीजन की गेम है, और औरतें और मर्द सारे शाना बशाना हम खेलते हैं इस क्लब में। पोलो के ट्रेन घोड़े होते हैं जी, जो कुछ अर्जेंटीना से ट्रेन होके आते हैं, कुछ यहाँ पे लोग ट्रेन करते हैं। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल जुमा जबकि फाइनल इतवार को खेला जाएगा, जिसमें जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी जाएगी। कैमरामैन वकास भट्टी के साथ अरसलान रफीक भट्टी, GTV न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।